नमस्कार दोस्तों, पानीपत टोल टैक्स पर आसपास के लोगों ने टोल टैक्स प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि टोल टैक्स मैनेजमेंट कभी भी अपने मनमाने तरीके से रेट्स बढ़ा देते हैं, लोकल लोगों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है और जो जो चीजें बोली गई थी वो बिल्कुल जीरो है। वह लोग पहले भी इस मुद्दे के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी आवाज को दबा दिया जाता है और उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन इस बार उनका साथ दिया एक सामाजिक संगठन युवा बोलेगा मंच ने। युवा बोलेगा मंच जो पहले ही घरोंडा के टोल टैक्स पर भी इस तरह के कई प्रदर्शन कर चुका है और वहां के लोकल लोगों को इस तरह की सुविधाएं प्रदान करवाने में कामयाब रहा है। कर रहा हूं इन लोगों को, अन्यथा से बात करो, अम्बाड़ा जाना पड़ेगा आपको, वो लेकर के ये ले लेकर। यार बस तुम बताओ ना यार, तुम कौन हो बता देना। आपस में नहीं बता सके टोल टैक्स मारा है, वो उसका टोल टैक्स बता रहा है, वो उसका टोल टैक्स बता रहे हैं। इस टोल टैक्स के 5-10 किलोमीटर के दायरे में बहुत से गांव आते हैं जहां के नागरिकों को यहां से दिन में कई बार होकर गुजरना पड़ता है और उनके लिए कोई भी अलग से लेन या कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। क्या बनने आए थे, क्या बना देते, कई मंदिर बना देते, कई मस्जिद बना देते। हमसे अच्छे हैं आकाश में उड़ने वाले परिंदे, कभी उधर मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे। ठीक है सर, हाँ यहाँ बढ़ा दिया, उन्नू बना दिया हम लोगों का, इन लोगों ने। माता की इंकलाब, इंकलाब, 5 किलोमीटर में टोल टैक्स फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो। टोल टैक्स वाले होश में आओ, होश में आओ। टोल टैक्स अधिकारी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। रेट बजाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। 6 मीटर की सड़क को दोबारा चालू करो, चालू करो, चालू करो। टोल टैक्स अधिकारी मुर्दाबाद, यहाँ से पैसा सरकार जो यहाँ पर बैठती है, एसडीएम है, डीसी साहब है, सब है, ये लोकल आदमी इन्होंने 4 प्रदर्शन करे। ये कहते हैं कि घायल हो गया प्रदर्शन, घायल नहीं हुआ, तुम लोगों ने लोगों को जगाया, हमारे जैसे जाके आज आप लोगों के बीच में आ गए। पर यहाँ के प्रशासन के साथ इस एलएनटी वालों की जो मिली भगत है वो ये है कि 100 मीटर के एरिया में सड़क थी और सतपाल मित्तल जी सभी बैठे हुए हैं, इनके पास वो नक्शा है। हम ये पुल यूज ही नहीं करते तो हम टैक्स किस चीज का दें? प्रशासन के साथ मिली भगत करके एलएनटी वालों ने वो रास्ता बंद कर दिया। बंद करने के बाद जो हमने यहाँ पे आंदोलन किए थे, हमारे ऊपर भी यहाँ लाठियां चलवाई गई। आज जेपी शेखपुरा भाई के नेतृत्व में आज फिर दोबारा ये यहाँ के लोकल आदमी जो हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग एक ही है, 5 किलोमीटर का दायरा जो हर टोल टैक्स के ऊपर हरियाणा में फ्री किया गया है वो यहाँ पर भी फ्री किया जाए। हरियाणा में कौन सा ऐसा टोल टैक्स है जहाँ लोकल आदमी फ्री नहीं है? अरे 1.5 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में रहने वाला आदमी अपनी कार लेकर बाजार में जाता है, उसको पैसा देना पड़ता है। पहली बात, लोकल आदमियों का टोल टैक्स फ्री करो। दूसरी बात, जो यह 100 मीटर की तुम लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर के सड़क बंद करी है, इस सड़क न खोल दो। तीसरी बात, अलग से लाइन बना दो लोकल आदमी की। चौथी बात, 5 रुपये से 10 रुपये बढ़ा दिया, कोई बोलने वाला नहीं, फिर 20 रुपये कट देंगे। पहले 5 रुपये कटता था, अब 10 रुपये कटता है, उसको वापिस 5 रुपये पे करो। यहाँ का प्रशासन इन लोगों के साथ मिला हुआ है। ये मंत्री बताते हैं 1 और 10 तारीख के बीच में पैसे बताते हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत। तो आपको सुरजीत नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर को बुलाओ, जो बना आपके तो आपको करिए, करिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। क्यों आपके हाथ में कुछ है नहीं तो आप क्या करोगे? नहीं, फिर आप क्या करोगे? आपसे पूछना चाहते हैं कि लोकल वाले आदमियों के लिए आपने लड़ाई की, आपने आपके हाथ में कुछ नहीं, हम कैसे जा सकेंगे? की बात है कल। अरे सुनो, ये जागृति है, ये क्या गुलाम है लोग? ये क्या नारे लगाएंगे, क्या नारे लगाएंगे ये लोग? आप भी गुलाम हो। नहीं मिल दिया जाता, वहाँ कहाँ दिया जाता है? लोग अम्बाड़े में दिया जाता है। बताओ, इतने आदमी अम्बाड़ा जाएंगे? अम्बाड़े में मैंने फोन किया, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अम्बाड़े वाले कहते हैं वो फुद्दू बना रहे हैं, तुम्हारा गुमराह कर रहे हैं, वो एलएनटी वालों का है, उनसे मिलो। क्या किसका है? एनएचआई का है, एलएनटी का, किसका? उसके बाद सर जब आपसे चला कि कल हमारे लोकल आदमी आ रहे हैं, आप उन्हें बताओ, आप अलग लाइन क्यों दे रहे लोकल आदमियों को?
हरियाणा में अलग लाइन। दूसरी बात, 2.5 महीने पहले 5 रुपए से 10 रुपया आपने बढ़ा दिया, अचानक बढ़ा दिया, 5 रुपए चलो बढ़ा दिया। दूसरी 1.5 किलोमीटर में जो ये आदमी है 10-15 हजार का काटता है, MP हरा लिया। MP देखो हमारा MP ठीक को नहीं है, नहीं तो MP होता ना हम आपको यहाँ का नेता, यहाँ तुम लोगों से वोट मांगने हम मीडिया पानीपत मीडिया को बात कहना चाहते हैं, ये नेता जो पैसे तैयार कर रहे हैं वो लोग जो वोट मांग रहे हैं इन बाबूपुर वालों से आएंगे जूतों का प्रशासन नहीं आएगा, प्रशासन नहीं आता, पब्लिक आपका टेंडर कब पूरा हो रहा है मेरे को बताओ। बहरहाल इतने हंगामे के बाद लोगों ने टोल टैक्स मैनेजमेंट को अपना ज्ञापन दिया और जो मांगे रखी है इन्होंने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक ये हो जाएगा? ये जो मांगे हैं ये हम अपनी कंपनी को देंगे, हमारी कंपनी को रहना चाहिए आगे देगी। हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो भी होता है वो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एज पर जो एग्रीमेंट है हमारा हम उसे फॉलो करते हैं, और ये NHI के पास हम भेजेंगे। NHI अपने हिसाब से जो उस पर फैसला लेगा उसके साथ हम हैं। आपको उम्मीद है जो इन्होंने एक डेडलाइन दी है 15 दिसंबर तक, उस तक कुछ इस पे पॉजिटिवली कुछ हो जाएगा? पॉजिटिवली काम चल रहा है इसके ऊपर, वैसे पहले से ही चल रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहले से ही काम चल रहा है, और 15 दिसंबर तो मैं कह नहीं सकता, डेट मैं आपको कह नहीं सकता टाइम पीरियड। ये सरकारी काम है, सरकारी काम आपको पता है कि कुछ प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है उसके हिसाब से। तो ऐसा है कि ये जो होना है वो हो जाएगा, ये पर ये नहीं कह सकता कि इसी टाइम पीरियड में हो जाएगा, और सभी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ अलग हो, मतलब उसका काम चल रहा है। ये जो GST हुआ था, अभी GST का भी टोल टैक्सेस पे कुछ इफेक्ट हुआ है? GST टोल टैक्स पे इंक्लूड। हम अपनी जानकारी को और पुख्ता करने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर गए। वहां पर टोल टैक्स के जो रेट दिए गए थे वो हर गाड़ी के हिसाब से पर किलोमीटर के हिसाब से शो किए गए थे। उसके हिसाब से भी नजदीक की गाड़ियों का किराया 2-4 रुपए से ज्यादा नहीं बनता है, क्योंकि पानीपत टोल टैक्स L&T कंपनी के अंडर आता है। फिर हमने पर्टिकुलर वो वाली वेबसाइट ओपन की और थोड़ी और डिटेल में गए। हमारे सामने कुछ दस्तावेज आए जिसमें एक फॉर्मूला दिखाया गया था, जिस फॉर्मूले के आधार पर ये जो किराए हैं वो हर साल बढ़ाए जाते हैं, और किन किन VIPs के लिए, किन किन वाहनों के लिए टोल टैक्स फ्री है वो भी इसमें मेंशन किया हुआ था। एक टेबल और थी जिसमें यह दिखाया गया था कि आप किस प्रकार के वाहन से कितना किराया वसूल कर सकते हैं। आगे ये चीज भी लिखित में थी कि स्थानीय जितने भी यातायात हैं आप उनको कितनी छूट दे सकते हैं और उनसे मिनिमम और मैक्सिमम कितना किराया आप ले सकते हैं। लेकिन सवाल यही है, इन दस्तावेजों तक एक आम आदमी कैसे पहुंच सकता है? क्या ये सब उनकी समझ में आने वाली बातें हैं? जब भी कोई टोल टैक्स लगाया जाता है उसी समय ये क्लियर क्यों नहीं किया जाता कि ये टोल टैक्स कितने साल तक उस जगह पर रहेगा? जिस सड़क या जिस पुल के निर्माण की वजह से कोई टोल टैक्स लगाया जाता है, क्यों नहीं जनता के सामने वो सारा लेखा जोखा एकदम क्लियर और ट्रांसपेरेंट रखा जाता कि इसमें कितनी लागत आई है और इस लागत को कवर करने में कितने साल तक ये टोल टैक्स हमारी जनता के लिए लगाया जा रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में आदमी सिर्फ टैक्स देने के लिए ही पैदा होता है। बहरहाल देखते हैं क्या होगा इस आंदोलन का। आप देख रहे हैं पीयूष गुंबर की रिपोर्ट।